अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और अपनी मम्मी की स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू कोफ्ते का सालन सबके घरों में बनता है, लेकिन आज मैं अपनी मम्मी के तरीके से जो है ना आपको सिखाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले कोफ्तों की प्रिपरेशन करनी है, जिसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली, हरी मिर्चें ले ली, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्च, हल्दी, नमक और पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा पिसा हुआ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगर आपके पास चॉपर है तो वरना आप सिल पे भी ये सारा काम कर सकते हैं। मैं प्याज और हरी मिर्चें डाल के पहले चॉपर में अच्छी तरीके से इसको चॉपराइज़ कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप सिल पर भी इसको पीस सकते हैं। ये देखिए, मैंने सिर्फ प्याज और हरी मिर्च डाल के पहले अच्छे से चॉपर में इसको घुमा लिया। ये बिल्कुल बारीक सा जो है ना चॉपर में हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर है आधा किलो बग़ैर हड्डी का कीमा। अगर आपने कीमा बनाना कोफ्ते बनाने हैं तो उसके लिए जो आप कीमा लेंगे ना, तो वो प्लीज़ उसमें कोशिश करिएगा कि चर्बी कम यूज़ करें। ठीक है, और यहाँ पे जो सारे मसाले थे वो डाल दिए। यहाँ पे मेरे पास 1 चमचा भर के खसखस थी पिसी हुई, वो मैंने डाल दी। ठीक है, खसखस को अच्छी तरीके से वॉश कर लिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो काले चने होते हैं ना, भुने हुए जो काले चने होते हैं, उसका पाउडर है, तो मैंने 2 टेबल स्पून भर के वो यहाँ पे यूज़ करा है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना अच्छी तरीके से हमने प्याज और हरी मिर्च के साथ बिल्कुल मिक्स कर लेनी है। चॉपर में करने से ये सारी चीज़ें ये फ़ायदा होगा कि बहुत अच्छे से कीमे में सारी चीज़ें जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो। लहसुन अदरक से थोड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको डाल के फिर अच्छे से मैं घुमाऊंगी और ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है जी, ये देखिए अब यहाँ पे ये सारा हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल लूँगी। एक प्लेट या एक बाउल में आप इसको निकाल लीजिए। उसका ब्लेड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। और ये देखिए बिल्कुल सब मैंने यहाँ पे ये निकाल लिया। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो है ना मैं सब समेट दूँगी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद अच्छा, मेरे पास कोरिएंडर इस वक्त कम था, तो इसलिए मैंने जो था वही इसमें डाल दिया। अगर आपके पास कोरिएंडर है तो आप प्लीज़ अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करिएगा। यहाँ पे कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर हमने यहाँ पे यूज़ करना है और अच्छे से इसको करना है मिक्स। अब हमने इसके बनाने हैं कोफ्ते। कोफ्ते इक्वल एक साइज़ में बनाइएगा। ठीक है, छोटे बनाने हैं छोटे बनाएं, बड़े बनाने हैं दरमियाने बनाएं, जैसे आपके घर में बनते हैं आप वैसे बनाएं। मैं दरमियाने साइज़ के बनाऊंगी। ठीक है, और बीच बीच में जो चर्बी आती जाएगी ना वो मैं हटा के साइड में कर दूँगी। अगर चर्बी कोफ्तों में बीच में आएगी बनाने में, तो आपके कोफ्ते जब आप उसको सालन में डालेंगे तो वो फट जाएंगे। ठीक है, कोफ्ते फटने की एक वजह चर्बी ही होती है। जो चर्बी मिक्स नहीं होती, घुलती नहीं है और पिसती नहीं है, वो चर्बी जो होती है वो कोफ्ते उसकी वजह से फट जाते हैं। तो ये इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। आप देखिए मैं प्लेट के साइड में जो है ना वो चर्बी जमा करती जा रही हूँ, मुझे चर्बी जो बीच बीच में आ रही है। ठीक है, और मेरे कोफ्ते बिल्कुल एक साइज़ के बने थे। आधा किलो कोफ्तों में अच्छे खासे आधा किलो कीमे में अच्छे खासे कोफ्ते बन जाएंगे आपके। और यहाँ पे देखें मैंने सारे कोफ्ते बना के जो है ना यहाँ पे रेडी करने हैं। कोफ्ते एक दफ़ा रेडी हो जाते हैं ना आपके, फिर तो सारा काम झटपट सा हो जाता है, क्विक सा हो जाता है। कोफ्ते बनाने में असल काम कोफ्तों का ही है। और चॉपर ने तो हमारी ज़िंदगी वैसी इतनी आसान कर दी है, वरना जब चॉपर नहीं था तो हम जब सिल पे पीसते थे ना, तो जब कोफ्ते बनाना बहुत भारी लगता था। और मम्मी के हाथ के जो कोफ्ते हैं ना, मेरी मम्मी वैसे सारा ही खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, और ख़ास तौर पर जो शोरबे वाले सालन होते हैं ना, ग्रेवी वाले, आहा बहुत मज़े की बनाती थी, बहुत ज़बरदस्त। और कोफ्ते तो बहुत ही, मेरे भाइयों को भी उनके हाथ के कोफ्ते बहुत पसंद है, मुझे भी। और जब भी कोफ्ते बनाती थी ना तो मुझे लाजमी बुलाती थी कि आज खाना यहीं पर खाना। तो आज मैं सेम उन्हीं की रेसिपी से बना रही हूँ और बहुत मज़े के बने थे। और मैंने अपने पापा को भी ना यहीं बुला लिया था कि खाना आप यहीं खाइएगा। और मैंने बाहर से नान वगैरह, इसके साथ भट्टी के जो नान होते हैं ना, वो मंगा लिए थे, तो बहुत ज़बरदस्त बने थे। और बिल्कुल मैंने सलाद वाला, जैसे मेरे पापा खाना पसंद करते हैं सैलेड के साथ, मैंने वैसे ही सैलेड वगैरह बना के जो है ना, मेरा दिल खुश होता है जब मैं अपने पापा को बिल्कुल उसी तरीके से खाना खिलाती हूँ बुला के, जब जैसे वो खाना पसंद करते हैं, जैसे मम्मी उनको खिलाती थी। तो
मेरा दिल बहुत खुश होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो मम्मी है ना वो भी बहुत खुश होंगी इस चीज़ से। अच्छा, तो यहाँ मैं कहीं और डायरेक्शन में निकल गई। तो यहाँ मेरे कोफ्ते रेडी हो गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना ग्रेवी की तैयारी करूँगी। ग्रेवी के लिए देखिए यहाँ पे मैंने ली पिसी हुई मिर्च, पिसा हुआ धनिया, हल्दी, नमक। पिसी हुई मिर्च मैंने ली थी 2.5 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया भी मैंने लिया था 2 टेबलस्पून भर के, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1/2 टीस्पून। अच्छा, प्याज यहाँ पे जाएगी 5 अदद प्याज हैं जो मैं पूरी ग्रेवी में यूज़ करूँगी, ठीक है। और दही में यूज़ करूँगी, टमाटर का यूज़ मैं नहीं करूँगी। दही मैंने ले लिया है 1/2 प्याली जो आप रखा हुआ देख रहे हैं। और इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। अगर आप जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ नहीं कर रहे तो आप साबुत लहसुन जो होता है ना, पूरी एक गांठ, वो आप छील के और उसको जो है प्याज के साथ आप पीस लीजिए, ठीक है। मम्मी ऐसा ही करती थी, पूरी एक लहसुन की लेकर और गांठ, और वो उसको छील कर और उसको प्याज के साथ पीसती थी सारे मसालों के साथ, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एक साथ काम मैं कर रही होती हूँ, तो मैंने कहा कौन छीले, यही यूज़ कर लेती हूँ, ये पिसा हुआ रखा हुआ होता है ना। अब ये सारे मसाले देखिए मैंने कर लिए, इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने इसका मिक्सचर बनाना है, ठीक है। ये मिक्सचर भी रेडी हो गया। अब हम चलते हैं कोफ्ते बनाने के प्रोसेस की तरफ। ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो गया, कोफ्ते भी रेडी हो गए। अब हमारा काम है सारा इजी। अब यहाँ पर मैं आ गई बनाने के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास जो ये ऑयल वाला स्पून है, ये 2 स्पून्स मैंने भर के यहाँ पे ऑयल के लिए हैं। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ़ और डाल सकते हैं इसमें। और यहाँ पे फिर जो हमने ये सारा मिक्सचर बनाया था प्याज के साथ, ये सारा मैं ऐड करूँगी, ठीक है। अच्छा, मैंने लहसुन अदरक इसी में ही डाल दिया था प्याज के मिक्सचर में, ठीक है। आप चाहें तो आप पहले तेल में लहसुन अदरक को भून के, अगर आप प्याज में नहीं डाल रहे तो आप इसमें तेल में अलग से लहसुन अदरक को भून के फिर आप ये मिक्सचर भी डाल सकते हैं, ठीक है। ज़ाया हमने कुछ भी नहीं करना है, जो ग्राइंडर में लगा हुआ होगा उसको थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा हिलाना है और वो भी हमने इसी में डाल देना है, ठीक है। ज़ाया हमने कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये हो गया। अब साथ ही साथ जो ये मेरे पास आधा प्याली दही है, अच्छी तरीके से फेंट के डालिएगा वरना लम्स बन जाएंगे वो, और ये मैं इसमें डालूँगी, ठीक है, ताकि दही भी जो है ना हमारा वो साथ साथ भुनने लगे, क्योंकि दही की खटास मरना बहुत ज़रूरी है। जब तक दही की खटास अगर आपके शोरबे में आएगी ना तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, मज़ा ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि शोरबे वाले सालन में मैं दही का यूज़ करूँ। बहुत से लोग टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है अगर आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो आप टमाटर का छिलका उतार के और उसको ग्राइंड करके फिर आप उसको यूज़ करें तो उसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी। बहुत से लोग टमाटर ऐसे ही काट के डाल देते हैं तो उसके छिलके आते हैं तो वो गाद गाद सा बन जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे अच्छा, मैं ये जो दही यूज़ करती हूँ तो दही मैं अपनी मम्मी के उससे यूज़ करती हूँ। मेरी मम्मी भी शोरबे वाले जितने भी सालन होते हैं, आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, तो उसमें सब में दही यूज़ करती हैं। तो मैं भी उन्हीं के ही तरीके पे चलती हूँ, मैं भी दही का ही यूज़ करती हूँ। दही तो आपको पता है वैसे ही बहुत अच्छा होता है, टमाटर से ज़्यादा दही सेहत के लिए अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ मसाला भूनने में कम से कम आपको आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि इसको भूनना ही असल काम होता है। इसका बिल्कुल दाना बनना चाहिए, ऑयल सेपरेट होना चाहिए। काफ़ी मुझे आधा घंटा लग गया था। तो ये अब जाके जो है ना ये मसाला भुन चुका है। आप जब देखें, जब मैंने डाला था और उसके बाद ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके दिखाया है क्योंकि टाइम लगता है इसको भुनने में। इसके बाद ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डायरेक्ट कोफ्तों को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। आप फ्राई करके भी कोफ्ते ही डाल सकते हैं, मैं वैसे फ्राई करके ही डालती थी, लेकिन ये जो है ना मैं आपको अपनी मम्मी की रेसिपी से बता रही हूँ तो इसलिए मैं इसमें फ्राई करके नहीं डालूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी जो है वो फ्राई करके बिल्कुल भी नहीं डालती थी, कोफ्ते डायरेक्ट डालती थी। और इससे जो मैं समझती हूँ ना, इससे आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि डायरेक्ट जो मीट का जितना भी जूसेस है ना वो डायरेक्ट सालन में आते हैं, ठीक है। फ्राई करने में तो वो ऑयल में निकल जाते हैं ना, लेकिन इसमें जब आप डायरेक्ट डालेंगे ना वो सालन में ही आएंगे। और कोफ्ते डालने के बाद प्लीज़ आपने चमचा नहीं मारना है, कोफ्ते आपके टूट जाएंगे। थोड़ी देर आपको उसको मसाले के साथ भूनना है, जिस तरीके से मैं कर रही थी। फिर आपने आलू डालने हैं, कोफ्ते के ऊपर डायरेक्ट मत डाल दिएगा, साइडों में डालिएगा। फिर उसके बाद आपने देखें मैंने यहाँ पे पानी डाला जितना आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, ठीक है। अब डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा इसमें चमचा, और बहुत ही हल्के हाथ से, ताकि कोफ्ते आपके ना टूटें। जितना आपने ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से आप इसमें पानी का यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा वाटर और डालूँगी, ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से। और मैं इसलिए चमचा इसमें चला रही हूँ, बहुत हल्के हाथ से चला रही हूँ, क्योंकि जो नीचे जो हमारी ग्रेवी थी ना प्याज व्याज की, ताकि वो शोरबे में अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है जी। यहाँ पे जो है ये हो गया डन,
ठीक है, इतना हमने रखना है इसमें, ताकि आलू गलेंगे, कोफ्ते इसमें जो है पकेंगे तो शोरबा थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस हिसाब से आपने पानी डालना है। ठीक है, बाद में पानी मत डालिएगा, वो सारा जो है पानी उसका फ्लेवर चला जाएगा। यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट के लिए रख दिए थे आलू गलने के लिए और कोफ्ते गलने के लिए, और देखें ये ज़बरदस्त कोफ्ते जो है ना हमारे तैयार हो चुके हैं, आलू बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए मैंने आपको चेक करके दिखा दिया, यहाँ पे कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पर डालूँगी ग्रीन चिलीज़। ठीक है, इससे बहुत अच्छा अरोमा आता है, और जिसको स्पाइसी खाना होता है वो तोड़ के खा सकता है। और यहाँ मैं अपना कोरिएंडर मैंने मंगा लिया था, और मैंने कटिंग करके धो के अच्छे तरीके से, और यहाँ पे मैंने कोरिएंडर को डाल दिया। कोरिएंडर से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, गार्निशिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं डाल रही हूँ भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा। ठीक है, आप पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पिसा हुआ ज़ीरा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और बहुत स्पाइसी भी नहीं होता। गरम मसाला ज़्यादा स्पाइसी कर देता है, जिसको अपने आगे डाल के खाना है वो डाल के खा सकता है, और वो सालन भी फिर काला काला सा हो जाता है ना। तो यहाँ पे मैंने भुना हुआ पिसा हुआ डाला, ज़ीरा, फिर 5 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी दम पे, सारा ऑयल वगैरह ऊपर आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए ये ज़बरदस्त से मेरे आलू कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। आप बताइएगा कि आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हैं और या किसी और तरीके से आप बनाते हैं आप। सो ये थी मेरी आज की मेरी मम्मी की स्पेशल रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और वीडियो पूरी देखा करें। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।